दोस्तों, आपने टीवी में या फिर समाचार पत्रों में कई बार देखा होगा कि फलाना व्यक्ति को वेंटिलेटर पर रखा गया है। सामान्य तौर पर वेंटिलेटर के बारे में सुनकर लोगों को काफी घबराहट होती है और लोगों को ऐसा लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को वेंटिलेटर पर रख दिया गया है तो उसका मतलब उसकी जान को खतरा है और उसका जिंदा रह पाना मुश्किल है और एक आखिरी उपाय के तौर पर उसे वेंटिलेटर पर लेटा दिया जाता है। परंतु आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, वेंटिलेटर का इस्तेमाल गंभीर सिचुएशन में किया जाता है। वेंटिलेटर का इस्तेमाल करके मरीज को मानव निर्मित ऑक्सीजन दी जाती है क्योंकि मरीज की बॉडी सही से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करती, इसीलिए उसे ऑक्सीजन देने के लिए वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। वेंटिलेटर को ब्रीथिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे जानते हैं वेंटिलेटर क्या है, वेंटिलेटर का इस्तेमाल कब किया जाता है। अगर आसान भाषा में समझे तो जब किसी मरीज के श्वसन तंत्र में इतनी ताकत नहीं रह जाती कि वो खुद सांस ले सके तो उसे वेंटिलेटर की जरूरत होती है। आमतौर पर वेंटिलेटर दो तरह के होते हैं, पहला मैकेनिकल वेंटिलेटर और दूसरा नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर। अस्पताल में हम जो वेंटिलेटर आईसीयू में देखते हैं वो सामान्य तौर पर मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है जो एक ट्यूब के जरिए श्वसन नली से जोड़ दिया जाता है। यह वेंटिलेटर इंसानों के फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, साथ ही यह शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। वहीं दूसरी तरह का नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर श्वसन नली से नहीं जोड़ा जाता। इसमें मुंह और नाक को कवर करके ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। मरीज जो सांस नहीं ले पाते और खासकर आईसीयू में भर्ती होते हैं उन्हें इस मशीन की मदद से सांस दी जाती है। इस प्रक्रिया के तहत मरीज को पहले एनेस्थेसिया दिया जाता है, इसके बाद गले में ट्यूब डाल दी जाती है और इसी के जरिए ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। इसमें मरीज को सांस लेने के लिए खुद कोशिश नहीं करनी पड़ती। आमतौर पर 40 से 50% मामलों में वेंटिलेटर पर रखे हुए मरीजों की मौत हो जाती है। हालांकि कई मौक़ों पर यह जान बचाने वाला भी साबित हुआ है। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं। एक वक्त के बाद वेंटिलेटर मरीज को नुकसान पहुंचाने लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में फेफड़ों के एक छोटे से छेद के जरिए बहुत फोर्स से ऑक्सीजन भेजी जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर पर जाने की प्रक्रिया में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर भी दिया जाता है जिसके अलग खराब परिणाम देखे जाते हैं। यही कारण है कि वेंटिलेटर पर रखे होने के साथ ही मरीज को दवा देकर वायरल लोड घटाने की कोशिश की जाती है ताकि फेफड़े बिना वेंटिलेटर के काम कर सके। दोस्तों, वेंटिलेटर का इतिहास शुरू होता है 1930 के दशक के आसपास। तब इसे आयरन लंग का नाम दिया जाता था। तब पोलियो की महामारी की वजह से दुनिया में काफ़ी जाने गई थी, लेकिन तब इसमें बेहद कम खासियतें मौजूद थी। वक्त के साथ साथ वेंटिलेटर की खासियतें बढ़ती चली गई। दोस्तों, वेंटिलेटर के 3 प्रकार होते हैं और वो कुछ इस तरह है। नंबर 1, पिस्टन वेंटिलेटर। नंबर 2, टर्बाइन वेंटिलेटर। और नंबर 3, एक्सटर्नल एयर ड्रिवन वेंटिलेटर। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना कि वेंटिलेटर क्या है और वेंटिलेटर कैसे काम करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार और रोचक बातें जानने के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।